अमेरिका का नया सपना ग्रीनलैंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध प्लस पर। दोस्तों, अमेरिका का नया सपना अब ग्रीनलैंड पनप रहा है। वेनेजुला के बाद उसका नया रुख ग्रीनलैंड पर जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों आज ग्रीनलैंड और वेनेजुला और अमेरिका के बारे में। वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बयान, क्या अमेरिका का रुख और सख्त हो रहा है? हाल ही में वेनेजुला को लेकर अमेरिकी की सख्त कार्रवाई के बाद एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दोबारा विवादित बयान दिया है, जिसने अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वेनेजुला के बाद ट्रंप का यह बयान अमेरिका की आक्रामक होती विदेश नीति की ओर इशारा करता है। पहले वेनेजुला ताकत का सीधा संदेश। वेनेजुला को लेकर अमेरिका पहले ही कड़ा रुख अपना चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह संकेत दिया है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। वह अपने विरोधियों को स्पष्ट संदेश देना चाहता है। सैन्य और रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल अब खुलकर किया जा रहा है। यही वजह है कि वेनेजुला के बाद ट्रंप के किसी भी बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। अब ग्रीनलैंड सुरक्षा के नाम पर दावा। वेनेजुला के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। हालांकि अमेरिका पहले से ही वहां सैन्य मौजूदगी रखता है, लेकिन किसी दूसरे देश के इलाके पर दावा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मामला बन जाता है। ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों अहम मानते हैं? ट्रंप के अनुसार ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। आर्कटिक क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति बेहद मजबूत है। भविष्य में यहाँ खनिज, प्राकृतिक संसाधन अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूस और चीन जैसी शक्तियाँ आर्कटिक में सक्रिय हो रही हैं। इसी कारणों से ट्रंप इसे अमेरिका के लिए बेहद जरूरी बताते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की कड़ी प्रतिक्रिया। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड न तो बिकाऊ है और न ही कब्जे के लिए है। ऐसे बयान धमकी की तरह लगते हैं। अमेरिका को मित्र देशों के साथ सम्मानजनक भाषा अपनानी चाहिए। ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी साफ कहा है कि हम अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। वेनेजुला और ग्रीनलैंड एक ही कड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुला के बाद ट्रंप का ग्रीनलैंड बयान सहयोग नहीं है। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह कमजोर नहीं पड़ेगा। यह रणनीति विरोधियों के साथ साथ सहयोगी देशों के लिए भी संदेश है। यानी अमेरिका अब केवल कूटनीति नहीं बल्कि ताकत के जरिए दबाव बनाने की नीति अपना रहा है। क्या आगे तनाव और बढ़ेगा? यह मामला सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र बन सकता है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होगी। छोटे लेकिन रणनीतिक इलाके बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकल रहा है? वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान यह दिखाता है कि अमेरिका की विदेश नीति अब और सख्त होती जा रही है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया कि किसी भी देश को दबाव या धमकी के जरिए जमीन नहीं दी जा सकती है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका अपने शब्दों को कदमों में बदलता है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है। दोस्तों, मैंने आज आपके साथ बात की है वेनेजुला के साथ ग्रीनलैंड पर, और अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करें, क्योंकि उसकी सुरक्षा से संबंधित और खनिज से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहता है कि वो खुद सोल्व करें। तो यहाँ पे दोस्तों हम आज इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छी, शानदार और जानदार तरीके से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सिद्ध प्लस, सिद्ध एकेडमी और सिद्ध पाठशाला तीनों ही चैनल आपके लिए कंटिन्यू
वीडियोस अपलोड कर रहा है। सिद्ध अकेडमी पर आप पहले से जानते हैं कि वहाँ पे रेलवे, एसएससी, डिफेंस या ऑल जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहाँ पे जो गणित पूछी जा रही है उससे संबंधित मैं चैप्टर वहाँ पे चला रहा हूँ। सिद्ध सिद्ध प्लस और सिद्ध पाठशाला पर करंट न्यूज़ से संबंधित यहाँ पे चैनल चल रहे हैं। तो इन सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।